अब अगर हमें इस बीम का रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो वाई डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर वाली इधर क्या होती है, वाई डायरेक्शन होती है, और इधर क्या होती है, एक्स डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे जितने भी फोर्स लगे हैं वो हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बैलेंस करते हैं। तो देखो ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे हमारा रिएक्शन काम करेगा जिसे हम लोग कहते हैं आर ए, और बी पॉइंट पे हमारा रिएक्शन काम करेगा वो आर बी हो जाएगा। तो आर ए और आर बी, ए और बी पॉइंट पे रिएक्शन हो गए, और इसी और आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स का समीशन निकालते हैं, एफ वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स का समीशन क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे देखते हैं आर ए किधर लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ आर ए, और आर बी किधर लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ आर बी। इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो उसको हम लोग प्लस में मानते हैं। और जो नीचे हमारा 5 किलो न्यूटन है वो नीचे लगा हुआ है, -5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में 3 फोर्स थे, एक हमारा आर ए ऊपर की तरफ था, आर बी ऊपर की तरफ था, दोनों प्लस में हो गए। और जो हमारा 5 किलो न्यूटन था नीचे की तरफ हो गया, इसको हम लोग माइनस मानते हैं, नीचे -5 होता है, तो ये हमारा -5 इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 5, क्योंकि 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो एफ वाई का मतलब यही होता है कि वाई डायरेक्शन में फोर्स का समीशन जीरो करेंगे, तो आर ए प्लस आर बी -5 इक्वल टू जीरो, या हम डायरेक्टली इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 5, क्योंकि दो हमारे अपवर्ड आर ए और आर बी अपवर्ड थे, और ये हमारा क्या 5 क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो ये हमारा इसके एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट निकालना है। तो अब हम किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट निकाल कर दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास एक इक्वेशन से दो अननोन है, एक आर ए एक आर बी है, तो एक इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो। मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, ए के अबाउट मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। तो ए के अबाउट हम मूवमेंट निकालते हैं। तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट हमारा होता है, मूवमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू डी। तो ये हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट, अब तो हमको मूवमेंट निकालना ए के अबाउट। तो ए के अबाउट मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ए के अबाउट हमको मूवमेंट निकालना होगा तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ए के अबाउट हमारा मूवमेंट क्या हो जाएगा, जब ए के अबाउट मूवमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए का ए से डिस्टेंस, आर ए का मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। आर ए का, ये आर ए है, अब इसका ए पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, जीरो ही होगा ना, क्योंकि वो तो उसी पॉइंट पे है। तो आर ए का ए पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। अब 5 किलो न्यूटन का ए से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। अब ये क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ना, ये क्लॉक ए के अबाउट ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लिया है, प्लस लिया है। अब इसके बाद आर बी देखते हैं, आर बी का ए से डिस्टेंस क्या है, 5 प्लस 5 10 है ना, टोटल डिस्टेंस हमारी 10 है, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस आर बी इंटू 10 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो प्लस ये कितना हो गया 25। अब देखो ये माइनस था, उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 आर बी। ये हमारा क्या हो गया, ये 25 यहाँ हो गया, ये जीरो हो गया, और ये हमारा 10 आर बी राइट हैंड साइड में चला गया। तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग आर बी की वैल्यू निकालें तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/10। इसका मतलब आर बी इक्वल टू जो हमारा आया कितना आ गया, 25/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 किलो न्यूटन। अब इस 2.5 किलो न्यूटन की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आर बी की वैल्यू यहाँ 2.5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, आर ए प्लस आर बी था, आर बी की जगह हमें क्या रखना है, 2.5 इक्वल टू किसके रख देना है, 5। तो यहाँ से आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2.5। तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2.5 किलो न्यूटन। इसका मतलब आर ए और आर ए की वैल्यू, आर ए और आर बी दोनों हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, और दोनों की वैल्यू क्या आई है,
अगर हम लोग बात करें कि हमारा रिएक्शन कितना आया है, तो आर ए की वैल्यू भी वही आई है और आर बी की वैल्यू आई। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आर ए इक्वल टू कितना आ गया 2.5 किलो न्यूटन जो रिएक्शन आया ए पॉइंट पे, और आर बी भी कितना आया 2.5 किलो न्यूटन। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो हम लोग आर ए और आर बी की वैल्यू दोनों एंड पे हम लोग रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में रिएक्शन निकाले हैं, वैसे इस क्वेश्चन में भी रिएक्शन निकालेंगे। तो ए पॉइंट पे हमारा क्या रिएक्शन हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, और बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। इसी आर ए और आर बी की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, एक आर ए है एक आर बी है। तो आर ए और आर बी निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब दो इक्वेशन कौन, दो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे हमको क्या करना है, अप्लाई करना है आर ए आर बी निकालने के लिए, क्योंकि दो वेरिएबल आर ए और आर बी है। तो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, हम लोग अप्लाई करते हैं एफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम है उसको क्या करना है, जीरो करना है। तो वाई डायरेक्शन में देखो क्या क्या लगा है, आर ए ऊपर लगा, आर बी नीचे लगा, आर ए प्लस आर बी दोनों क्या है, ऊपर लगे हैं, और सारे के सारे फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। तो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, आर ए प्लस आर बी। अब चाहे माइनस में इसको लिख लें, -3 -4 -5, या इक्वल टू करके ऐसे लिख लें 3 + 4 तो 3 + 4 + 5, तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3 + 4 7 + 5 कितना हो गया, 7 + 5, ये हमारा हो गया 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक इक्वेशन हमारे पास हो गया। अब हम ऐसे ही एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो किसके मूवमेंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेशन जीरो, और दूसरा है मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो। ये मूवमेंट का प्रिंसिपल है कि किसी भी, अगर कोई भी रिजिड बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग एक के अबाउट इसलिए निकालते हैं जिससे आर ए की वैल्यू जीरो हो जाए। हम लोग बी के अबाउट निकाल सकते हैं, सी के अबाउट निकाल सकते हैं, डी के अबाउट निकाल सकते हैं, ई के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो मूवमेंट का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। हम लोग लिखें ए, तो हमको ए ही ध्यान रखना है। तो आर ए का ए से डिस्टेंस क्या है, जीरो है, क्योंकि आर ए तो इसी पॉइंट ए पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, 3 किलो न्यूटन ए से कितना डिस्टेंस है, देखो ए लिखा है, इसको हमें ध्यान में रखना है, ए को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे देखते हैं 3 किलो न्यूटन का ए से डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी है, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो लोड है 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन का ए से डिस्टेंस कितना है, प्लस 4 किलो न्यूटन, 4 का ए से देखो 3 ये है 3 ये, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए को ध्यान में रखना है, तो 4 किलो न्यूटन का ए से यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, और लोड हमारा कितना था, 4 था, तो 4 × 6 प्लस 5 किलो न्यूटन का ए से डिस्टेंस है, तो 3 + 3 + 2, 3 + 3 6 हो गया, प्लस 2 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारे तीनों लोड हो गए, 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। अब हमारा क्या बचा है, आर बी बचा हुआ है। आर बी की वैल्यू देखो, आर बी बचा है, और आर बी क्या एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्या है, ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज में, तो माइनस आर बी, और आर बी का ए से डिस्टेंस कितना है, 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9, तो ये कितना हो गया, 9 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये हमारा जीरो हो गया, प्लस तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस 5 8 × 40 इक्वल टू 9 आर बी। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके 9 से डिवाइड कर देंगे, तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। अभी तीनों को ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 40 + 20 कितना हो गया, 60 + 4 64, और प्लस 9, तो हमारा ये कितना हो गया, 73, और 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से, तो 9 8 जा 72, फिर 1 9 1 जा, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8.11 किलो न्यूटन। अब इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे आर बी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 8.11, तो लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1। तो आर ए प्लस, अब आर बी ये क्या है, ये आर बी जहाँ लिखा वहाँ पे क्या लिखेंगे 8.11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 8.11। अब जब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 से ये हो जाएगा 9, 8.3 किलो न्यूटन। क्या आ गया, आर ए की वैल्यू। यहाँ पे हम लोग आर बी की वैल्यू निकाले थे और यहाँ पे क्या आर ए की वैल्यू। अगर हम दोनों को फिर से सम करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो दोनों रिएक्शन की वैल्यू आई थी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारा रिएक्शन आया था, रिएक्शन जो आया था, दोनों रिएक्शन कहाँ पे था, एट इंड सपोर्ट इज कितना है, इंड सपोर्ट पे रिएक्शन कितना है, आर ए की वैल्यू जो हमारी आई है 3.89 किलो न्यूटन आई है एंड आर बी की वैल्यू जो हमारी आई है 8.11 किलो न्यूटन आई है। तो इस तरह से हम लोग बीम के दोनों एंड पे या सपोर्ट पे रिएक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं।